प्रश्न है, गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। उत्तर। राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता महात्मा गांधी ने राजनैतिक आज़ादी के साथ साथ संपूर्ण सामाजिक समता की स्थापना का लक्ष्य भी सामने रखा था। भारत गुलाम क्यों बना, इसके कारणों की खोज करते हुए उन्होंने पाया कि जाति, भेद, अस्पृश्यता, सामाजिक अन्याय, महिलाओं की दयनीय स्थिति, श्रम को नीचे सा समझना आदि अनेक कारण थे जिनसे हमारा समाज कमजोर हुआ। उन सभी कारणों के निराकरण हेतु गांधी जी ने विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ ही चलाए। गांधी जी ने आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया, जिसमें अप्राकृतिक ऊंच नीच का भाव, अस्पृश्यता, छुआछूत, स्त्री पुरुष भेदभाव आदि का निषेध किया। इन्हें हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। अस्पृश्यता निवारण संबंधी विचार। गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यता भारतीय समाज पर एक कलंक है और इसने भारतीय समाज को विभाजित कर रखा है। इसके माध्यम से समाज के कुछ सदस्यों को सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाती थी तथा यह माना जाता था कि उनके स्पर्श स्पर्श से स्वर्ण जातियां दूषित हो जाएंगे। गांधी जी के अनुसार जब तक अस्पृश्यता को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक भारतीय समाज उन्नति नहीं कर सकेगा। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन पर विशेष बल दिया। दक्षिण भारत में यह प्रथा उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक गंभीर थी। गांधी जी का मानना था कि जब तक हम अपने समाज के इस कलंक को नहीं हटाएंगे, हमारा समाज विकसित नहीं हो सकता। अंग्रेजों ने हम पर आसानी से अधिकार कर लिया क्योंकि हमारे समाज में दुर्बलता काफ़ी थी। आंतरिक रूप से विभाजित होने के कारण अंग्रेजों ने एक जाति को दूसरे जाति के विरुद्ध, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध इस्तेमाल किया। वे मानते थे कि अस्पृश्यता का वेदों और उपनिषदों में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन बाद में भारतीय समाज में बाह्य तत्वों का आगमन तथा कई जातियों के प्रादुर्भाव से यह समस्या विकराल रूप धारण कर लिया। गांधी जी ने कहा था कि दलित एवं अस्पृश्य समुदायों को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अधिकार दिया जाना नितांत आवश्यक है। मंदिरों में अस्पृश्य समुदाय के प्रवेश के वे समर्थक थे। अस्पृश्य दलितों से यह भी आग्रह किया था कि वे अपना जीवन स्तर उठाने का प्रयास करें। हरिजन शिक्षा। गांधी जी द्वारा चलाए गए हरिजन सेवक संघ 1932 का कार्य भारत के हर प्रदेश में चलता रहा, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा था इस समाज के बालक बालिकाओं की शिक्षा हेतु छात्रालयों तथा विद्यालयों को चलाने का। आज़ादी से पहले शासकीय अनुदान नहीं मिलता था। समाज में चंदा इकट्ठा कर गांधी सेवक इस कार्य को करते थे। महिलाओं की स्थिति पर गांधी जी के विचार। गांधी जी महिलाओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार से काफ़ी चिंतित थे, इसलिए विभिन्न समाज सुधार के माध्यम से वे महिलाओं के उत्थान का समर्थन करते थे। गांधी जी ने स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया तथा कहा कि देश की आधी जनसंख्या निष्क्रिय तथा निष्प्राण कर देने से देश का विनाश हो जाएगा। अतः उन्होंने सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की भागीदारी पर बल दिया। गांधी जी बाल विवाह को महिलाओं के विकास में बाधक मानते थे, जो उस समय समाज में व्यापक रूप से विद्यमान था। बाल विवाह के कारण कम उम्र में ही वैधव्य का सामना किशोरी उम्र की लड़कियों को करना पड़ता था। महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार देने के वे समर्थक थे। गांधी जी विवाह उत्सव को सरलीकृत करने के पक्षधर थे। उन्होंने दहेज प्रथा को समाप्त करने की पहल की थी तथा महिलाओं से अपील की थी कि शिक्षित और अधिकार
संपन्न बनकर ही वे दहेज प्रथा का विरोध कर सकती हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में गांधी जी के विचार। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और स्वदेशी परंपराओं पर काफी बल देते थे। सती प्रथा, अस्पृश्यता, लैंगिक असमानता के वे कट्टर विरोधी थे। वे पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण की जगह अपनी संस्कृति के बेहतरीन एवं सशक्त मूल्यों पर जोर देते थे। गांधी जी भारत के लिए स्वदेशी शिक्षा पर बल देते थे। उनकी स्वदेशी शिक्षा रोजगार परक थी। उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर बल दिया, जो मातृभाषा, हस्तकौशल, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, नैतिकता, चारित्रिक उत्थान, सामाजिकता एवं मानववाद पर आधारित था। स्वदेशी भावना के तहत ही राष्ट्रीय स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना की गई। गांधी जी ने विदेशी भाषा की जगह स्वदेशी भाषा पर बल दिया। स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि गांधी जी की स्वदेशी का मूलभूत उद्देश्य जीवन के हर क्षेत्र में भारत को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित करना था। गांधी जी का वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार।